किया गया बिल्कुल, और उसने अपने हिसाब से बिल्कुल उसको शांत करते हुए आंसर दिया अपना। बहुत सारी वैसी कॉन्वर्सेशंस लेटेंट पे पहले भी हो चुकी है, उस पर तो कभी सवाल नहीं उठा, बट इस पे क्यों? तो इफ़ आप ऐसी जगह पे आ रहे हो एंड द पीपल दैट आर वाचिंग दैट, उनको पता है कि वो क्या देख रहे हैं और वो किस कंटेंट के लिए देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म वो चीज़ गलत है। स्टार्टिंग एक्चुअली उस कंटेस्टेंट ने ही करी थी, जो भी था वो। तो अगर आप लाइक ले नहीं सकते तो वाई तो आप दे भी क्यों रहे हैं? तो दैट्स द पॉइंट। अगर जो अपूर्वा वाला कमेंट दैट वाज प्रॉब्लमेटिक एंड शी नीड्स टू अपोलोजाइज फॉर इट। तो मेरे हिसाब से वो बहुत तगड़ा कमबैक था, बोल्ड कमबैक था, और मेरे हिसाब से सही बोला था। रणवीर इलाहाबादी के साथ साथ अपूर्वा मखीजा का भी बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि उन्होंने बयान गलत दिया था। तो चलिए हम आज चलते हैं फिल्म सिटी में और जेनजीज से जान लेते हैं कि अपूर्वा मखीजा का बयान उनके हिसाब से कितना सही और कितना गलत था। तो चलिए जेनजीज से ज़रा बातें कर लेते हैं कि आखिर अपूर्वा मखीजा के बारे में वो क्या सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत बोला, बिकॉज उसको सामने से वो जो बंदा था उधर, उसने किसी रैंडम लड़की को आउट ऑफ नोवेयर कंटेस्टेंट को बोला था लाइक दैट वजाइना में सेंसेशन वाला कमेंट, एंड दैट वाज रॉन्ग एंड दैट वाज अ फ्रेंड। सो आई डोंट थिंक शी डिड एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज इफ समबडी सेड दैट टू माई फ्रेंड, मे बी आई वुड हैव गॉटन वर्स। बिकॉज आप बीइंग अ मर्द, आप किसी औरत को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी, एंड इफ ही डिड देन द रिप्लाई वाज ऑब्वियस। आई डोंट थिंक दैट वाज रॉन्ग, आई थिंक दैट वाज एक्चुअली करेक्ट एंड देयर इज नथिंग, उसको कुछ ऐसा हाइप कराने की ज़रूरत नहीं है। दैट वाज ओके। लेकिन दैट वाज शो, एक वो शो था, शो पर ऐसे बोलना कितना सही मानती हैं आप? सी कल भी मैंने इसी बारे में बोला था कि लाइक वो शो ही वैसा है। द टैगलाइन ऑफ द शो इज़ दैट वो अनसेंसर्ड है, कुछ वहाँ पे कटता नहीं है, ठीक है। तो इफ़ आप ऐसी जगह पे आ रहे हो एंड द पीपल दैट आर वाचिंग दैट, उनको पता है कि वो क्या देख रहे हैं और वो किस कंटेंट के लिए देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म वो चीज़ गलत है। मुखीजा के बारे में क्या कहेंगे? आप उन्हें मानती थी या पहले से जानती थी? हाँ, पहले से जानती थी। वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट वो जैसे बोलती है, वो जैसे रहती है, वो मुझे काफ़ी पसंद है, अभी भी पसंद है। और वो जो उसने बोला है कि उसने एक हिट ऑफ मोमेंट में बोला था, क्योंकि वो उससे वो चीज़ बोला गया था और उसने उसका रिप्लाई किया, तो उसमें उसने कुछ गलत तो नहीं बोला था। तो मेरे लिए तो वो ठीक है। एक्चुअली द थिंग इज़ व्हेन यू कांट टेक बैक, यू डोंट हैव टू गिव इट एट ऑल, ठीक है। तो अगर आप कुछ कमेंट ले नहीं सकते तो आपको देना भी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग अपूर्वा ने नहीं करी थी, स्टार्टिंग एक्चुअली उस कंटेस्टेंट ने ही करी थी, जो भी था वो। तो अगर आप लाइक ले नहीं सकते तो वाई तो आप दे भी क्यों रहे हैं? तो दैट्स द पॉइंट। अगर कंटेस्टेंट को बुरा नहीं लगा तो लाइक वी आर नो वन टू लाइक से दैट कि भाई हाँ कोई बात नहीं, ये वो भाई। हाँ, फिर अगर वो ऐसी चीज़ें जो बुरी लग रही है तो फिर तो वो हम ही देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, फिर हम उस पर ओपिनियन दे रहे हैं। तो पहले तो हम ही उससे पसंद कर रहे हैं, और अब उसने कुछ वैसी बोली तो वो तो फिर हमारा भी एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है। आज की जनरेशन में जैसे बोलते हैं कम बैक, वो एक कम बैक था। वी कांट गेट सेटबैक्स ऑलवेज। हाँ, उसने उसने रिप्लाई दिया, शी डिडंट स्टार्ट, शी जस्ट रिप्लाइड, और ये उतना गलत नहीं है। हाँ, वो चीज़ गलत है, बट वी नो द प्लेटफॉर्म भी ऐसा था कि लाइक जिसपे कि अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो अनसेंसर्ड है, एज शी सेड ऑलरेडी। तो इफ इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें अगर उसने ऐसा कुछ बोला है। तो आपके हिसाब से अपूर्वा मखीजा ने कुछ गलत नहीं बोला? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी नथिंग, कुछ नहीं गलत करा। आपके हिसाब से? हाँ, आई मेरे डोंट हिसाब थिंक से सो, भी चुप होके भी Right. कुछ होना है। हाँ। इससे अच्छा रिप्लाई दो, एंड शी इज अ बोल्ड पर्सनालिटी एंड आई पर्सनली लाइक हर। उसने अपने पर्सनल लाइफ को भी वैसे ही रिप्रेजेंट किया सबके सामने, हमारे सामने। उसकी सोशल मीडिया पे भी वो पूरी बोल्ड रही है, इसलिए उसे रेबल किड भी बोला जाता है, और उसने उसी हिसाब से उसको रिप्लाई भी किया। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं लाइक लेडीज की तरफ और औरत जात की तरफ ओपिनियटेड हूँ। अगर यहाँ पे किसी मर्द जात ने भी कमेंट किया होता सेम चीज, तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड लेकिन देखिए, एक इंसान की एक गलती पे उसका पूरा करियर, पूरा उसका फ्यूचर, पूरा उसका पास्ट जज नहीं कर सकते। वी आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल, हम बनाए ही गलती करने के तो लिए। ऐसा है कि उस पर ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब वल्गैरिटी, ये सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। हर शो में होता है, मतलब हर शो में नहीं, इस शो में तो जरूर होता है ऐसा। तो वो उसी पे बेस्ड ही है इस टाइम के। बेसिकली आई थिंक रणवीर इलाहाबादी को ज़्यादा ड्रैग इसमें किया जा रहा है, वो मे बी इसलिए क्योंकि वो एक लाइफ कोच की तरह अपनी इमेज बना चुके हैं। ही टॉक्स अबाउट फिलॉसफी, रिलीजन, तो मे बी इस वजह से उनके जो फैंस हैं वो ऑफेंड हो गए कि द पर्सन हु यूज टू बी लाइक द फ्लैग बेरर ऑफ आवर रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट सच थिंग। बट आई थिंक उस प्लेटफॉर्म में एक डार्क जोक मारना वाज अप्रोप्रिएट। मुझे पर्सनली उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा आपने बताया कि वो अपूर्वा वाला कमेंट दैट वाज प्रॉब्लमैटिक एंड शी नीड्स टू अपोलोजाइज फॉर इट। माना जाता है कि आप जेंजी हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रुप्स में, पीजीज में ये सब बातें होती हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर बोलना ये कितना सही था? प्लेटफॉर्म पे बोलना एकदम सही नहीं है। शी नीड्स टू अपोलोजाइज फॉर इट।
but I don't think it is FIR worthy. She needs to apologize for it for sure. She needs to take accountability. उस बयान से मुझे समझ आता है जिस हिसाब से हमारा समाज है उसमें थोड़ा बहुत हमें कोई भी लैंग्वेज यूज़ करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए। ये हालांकि एक जो प्लेटफॉर्म था वो कॉमेडी का प्लेटफॉर्म था, वहाँ अलग अलग तरीके के जोक्स क्रैक होते हैं, पहले भी बहुत सारे जोक्स क्रैक हुए हैं, लेकिन फिर भी वो एक नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के आई थिंक यूट्यूब चैनल पे बोला जा रहा है, तो बच्चे भी देख रहे हैं और एडल्ट्स जो हैं वो भी देख रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा इस पे बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं। हालांकि जिस तरीके से ये हाइप बन रही है, इतना ज़्यादा हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक एक वार्निंग की तरह दे के आगे बढ़ जाना चाहिए था। और वो मेंबरशिप में आता है ना, वो तो इतना ज़्यादा देखते भी नहीं है बच्चे, वो तो उसके मेंबर्स ही देखते हैं बस। देखो शो चल रहा था, ठीक है, एक हवा बनी, वैसी चीज़ चलती गई, हम हंसी मजाक में हर चीज़ चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर वो ऑफेंड हुई होंगी तो उन्होंने ऐसा कम बैक बोला था और अगर पब्लिक ने उस टाइम सपोर्ट भी करा था तो मेरे हिसाब से वो बहुत तगड़ा कम बैक था, बोल्ड कम बैक था और मेरे हिसाब से सही बोला था, क्योंकि इतनी गलत चीज़ नहीं बोली थी। जो वहाँ पे उस टाइम परफॉर्म कर रहा था उसने ज़्यादा गलत बोला था, तो उसको एक जवाब देने के लिए, चुप करने के लिए अपूर्वा ने ऐसा बोला और मेरे हिसाब से तो बोल्ड मूव था और मेरे को अच्छा लगा। बल्कि अच्छा लगा आपको? हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए, लड़कियां इतने हमेशा चुप नहीं रहनी चाहिए। जैसे उसने बोला तो लोगों को लगा कि हाँ खाली तुम ही नहीं स्टेज कवर करने वाले, इधर लड़कियां भी बैठी हुई हैं। नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स और बॉयज़ वाला थिंग, बिल्कुल सही बोला। और सही क्यों, इसके भी प्रॉपर रीजंस हैं। अब अगर मैं शो की बात करूं, पहली बात तो वो बोनस एपिसोड था। बोनस एपिसोड मतलब आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपको वो शो पसंद है, आपको वो कॉन्वर्सेशन पसंद है। बहुत सारी वैसी कॉन्वर्सेशंस लेटेंट पे पहले भी हो चुकी है, उस पर तो कभी सवाल नहीं उठा, बट इस पर क्यों? और अगर इस पॉइंट को हटा भी दें कि चलो इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बढ़ा रहे हैं, बहुत ये कितने रेप्स हो जाते हैं, कितने मर्डर्स हो जाते हैं, आशुतोष वाला केस, उन पे तो कोई नहीं बात कर रहा जो एक्चुअली बात करने लायक है। बट ये फालतू बात पे इतना बड़ा चढ़ा दिया यार। डार्क ह्यूमर है, मतलब जैसे कॉमेडी, अब मुनावर फारूकी ले लो और बहुत सारे वीरदास ले लो, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टैंडअप्स करते हैं, तो इट्स देयर चॉइस, वो कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना इग्नोर कर दो। अगर वो गलत होता तो वो बहुत पहले बंद हो जाता, अब तक क्यों कंटिन्यू हुआ? कितना बड़ा शो इतना क्यों बन क्या आपको गया? लगता है उनकी इमेज डाउन करने के लिए ये सब हाइप दिया गया? देखो इमेज डाउन नहीं, आजकल जो भी चीज़ चल रही है वो ट्रेंडिंग में चल रही है। ये एक चीज़ आगे जो ट्रेंड में आने लगी तो लोगों ने उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया, वरना अगर ये चीज़ ट्रेंडिंग में ना आती, वो शो मान लो इतना बड़ा एयर ना होता, वहाँ पे बोला जाता, तो कोई इसको इतना मान्यता नहीं देता। मान लो मैं ये चीज़ अगर बोलता, मेरे इतने फॉलोअर्स ना होते, मेरे को सुनने वाले ना होते, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। लेकिन वो एक चैनल था, यूट्यूब चैनल था, एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोलना वाकई ठीक था? वो हम नहीं देख पाए, हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, हमने नहीं देखा। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया वो ही देख पा रहे हैं। और एक चीज़ और, जो रणवीर अलाहाबादी ने भी बोला था, इफ आई टॉक अबाउट दैट, वो उसने खुद से नहीं बोला। अगर सब ने शायद वो चीज़ देखी नहीं है, एक फॉरेन का शो है, एक स्टैंड अप डार्क ह्यूमर का शो है, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन है, उसमें सेम चीज़ बोली गई है, तो उसने एक जोक बस रिपीट किया, तो उसमें इतना ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं एक बात और बता दूं, जो ऑडियंस की है, जो सोशल मीडिया ऑडियंस की है, कल को अगर कोई और चीज़ हो जाती है ना, तो ये मैटर 1 सेकंड नहीं लगेगा, दबेगा और वो ओवर पावर कर जाएगा। तो दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया इज़। जब तक कुछ और मैटर नहीं आ रहा ज़िंदगी में, ये मैटर चलता रहेगा। जैसे कोई और मैटर आएगा, सब भूल जाएंगे रणवीर अलाहाबादी कौन था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट कौन था, और सब वापस उसमें आ जाएंगे। लेकिन इन सब पर FIR हो चुकी है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि होनी चाहिए थी? ठीक है, ये उसने सॉरी बोल दिया इलाहाबादिया ने, तो ये मतलब लेट इट गो वाला हो जाना चाहिए था? नहीं, ये लेट इट गो वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक का आदमी का फोर्टे होता है, मेहनत उनकी कम से कम 7 साल की लगी हुई है, और इससे मेरे को समझ आती है कि 7 साल की, मतलब अपना नाम बनाने में 7 साल लग जाते हैं, और एक मुंह से वर्ड निकलने में उस मेहनत को सारा बर्बाद कर देता है। तो तभी हमारे बूढ़े बड़े जो बोलते हैं कि बोलने से पहले तोल लो, ठीक है, ये सारी चीज़। हाँ, वो कमेंट सच में ही गलत था, क्योंकि डार्क कॉमेडी डजंट मीन कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर लो। इट मीन्स कहीं कहीं हो जाता है, बट इतना लेवल पे नहीं जितना वर्ड्स निकल गए थे। और आदमी का जब एक एनवायरनमेंट बनता है, शो का एनवायरनमेंट बनता है, वो शो वैसा ही है, तो आदमी बोलने से पहले सोच नहीं पाता उस टाइम पे, और वो एकदम मुंह से निकल गया। क्योंकि हम लेटेंट में पहले भी देखते आए हैं, चाहे कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती रहती हैं। अभी इनफैक्ट वो रोडीज के वो आए थे, जज थे जो पहले, रघु, वो उतना वाइल्ड तो अपने रोडीज पे नहीं हुए जितना वो यहाँ पर दिखे थे लेटेंट पे। तो सबके अंदर की बाहर निकल के तो आपके आती है। हिसाब से वो पैटर्न था शो का? वो पैटर्न है शो का, अब वो जैसे सबको महीप पता है। सिंह हर बार मॉम जोक्स कर देते हैं हाँ। कि मम्मी कैसी हैं, इनडायरेक्टली मतलब तो सब समझ रहे हैं, बस डायरेक्टली नहीं बोल रहे, मतलब तो वही है। और साथ ही साथ मैं कहूँ कि अगर रणवीर अलाहाबादी ने बोला तो गलत बोला, आई एग्री। जिसको बोला उसको बुरा लगा, उसने मान लो FIR भी करा दिया, रणवीर अलाहाबादी ने सॉरी बोल दिया, मैटर 1-on-1 चल रहा है ना।
मेरे को ये पब्लिक का परसेप्शन नहीं समझ में आता, जिसको कोई मतलब नहीं है, जो कल तक रणवीर अलाहाबादी से मिलने के लिए तरस भी रही होगी कि काश एक फोटो हो जाए। आज बस वो ट्रेंड चल रहा है कि उनके पोस्ट, उनके ट्वीट्स, उनकी वीडियोस वायरल हो जाए, तो नाउ दे आर कमिंग इन पिक्चर और सब रणवीर को गाली देने तो सब दे दोगा, मैं भी दे दूंगा गाली। दिस इज नॉट द थिंग। आप अगर अपनी फेम, कहीं ना कहीं आप अपनी फेम के लिए भी उसको टारगेट कर रहे हो। ये वीडियो भी यूट्यूब पे, या आप लोग अब न्यूज़ सब कब क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये मैटर चल रहा है। ऑनेस्टली ये मैटर चल रहा है। अगर ये ट्रेंड में नहीं होता, रणवीर अलाहाबादी नहीं बोला होता ना, मैं एकदम कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि कोई इसको ना कवर करता, ना आप करते हैं ना कोई न्यूज़ वाला कवर अरे करता। मतलब चलो ये तो यूट्यूबर हो गया, हम उनको रेगुलर देख रहे हैं। आप पॉलिटिशियन की बात ले लीजिए, जो रेपिस्ट के एक्यूज भी हैं, सारी चीज़ हैं, वो सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं। उनको तो कोई कभी ये नहीं करता कि आप सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यूट्यूबर है, उसकी इतनी पॉलिटिकल पावर नहीं है, उसको अच्छी इजीली बोला जा रहा है। और इनफैक्ट वो आदमी आया, इंस्टाग्राम पे आया, उसने सॉरी बोला, सॉरी बोला और कोई अपनी वो नहीं दिया, रीज़न नहीं दिया, कोई एक्स्ट्रा रीजन नहीं दिया कि मैं स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ, मुझसे निकल गया था, वो शो का पैटर्न था। नहीं, एपोलॉजी एक्सेप्ट कर लिया, तो इट्स गुड। हमें आगे बढ़ना चाहिए और एज अ कमिटी को कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। अपूर्वा मखीजा का बयान लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं हो रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने देखा है पूरा शो, बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी तक, लास्ट एपिसोड भी देखा है, और मैंने ये कंट्रोवर्सी होने से पहले पूरा एपिसोड कंप्लीट कर लिया था। और ये शो ही कुछ ऐसा है बिल्कुल स्टार्ट से कि ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है। अगर उसको समय रैना को एक सोशल मैसेज देना होता तो वो कॉमेडियन नहीं होता ना। अब अगर आप एक कॉमेडियन की आवाज़ को दबाओगे या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने की कोशिश करोगे तो उसका क्या मतलब है? मेरे को लगता है जब अगर कोई चीज़ प्योरली एंटरटेनमेंट बेसिस पे है तो उस पर रहना चाहिए। और इस चीज़ पे ये जो FIR वगैरह हो रही है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुलिस को उन सब चीज़ों पे ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। जैसे वो जो बैंगलोर में केस हुआ था, एक लड़के ने सुसाइड किया था, वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ। सो देखो, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता आज, क्योंकि वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ, उसको इतना बड़ा बनाया ही नहीं। मेरे को लगता है ये नेगेटिव पेड PR है अपूर्वा और समय और रणवीर के अगेंस्ट। लेकिन और बात कुछ नहीं ये है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर जिसे सब्सक्रिप्शन लेने वाले लोग भी देख रहे हैं, तो उनको एक मैसेज जाता है, खराब मैसेज जाता है। ये खराब या सही मैसेज है ही नहीं, उधर तो डिस्क्लेमर रहता है। आप जब कोई भी मूवी देखते हो तो उसमें जब सब्सटेंस दिखाते हैं तो ये थोड़ी है कि वो ड्रग्स प्रमोट कर रहे हैं, अल्कोहल प्रमोट कर रहे हैं, डिस्क्लेमर तो रहता ही है। यहाँ पे भी ये कॉमेडी है, उसमें कोई लिमिटेशंस तो आप नहीं डाल सकते ना, मेरे को ऐसा लगता है। और सरकार को और पुलिस को दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन दिस, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मैटर है ही नहीं। क्योंकि ये सब ठीक हो जाएगा, समय का कुछ नहीं जाएगा, अपूर्वा का कुछ नहीं जाएगा, पर जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो मेरे को लगता है कि हम बेकार में इतना इंडल्ज कर रहे हैं इसमें। आज से पहले कितने एपिसोड्स ऐसे आए जिधर क्या क्या और भी बोला गया है। तो ये तो बस एक नेगेटिव PR है। आज भी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो रणवीर अलाहाबादिया के पुराने पोस्ट को हाईलाइट करके उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब नेगेटिव एक पेड PR है। एक इमेज को डाउन करने की यहाँ पर बात आप कह सकते हाँ हैं। जी। तो बीइंग एज अ वुमेन जो उसने पूरा कमेंट किया वजाइना को लेकर, उस पर आप क्या सोचते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो वजाइना का जो कमेंट था वो बेसिकली एक आंसर था जो कंटेस्टेंट ने बुलवाया ज़बरदस्ती, क्योंकि कंटेस्टेंट ने जो बोला था अपना बॉडी काउंट गिनवा रहा था वो पहले, बट उसका ही आंसर देते हुए अपूर्वा ने, रेबल किड ने आंसर दिया। तो मुझे नहीं लगता है, और ये पार्ट ऑफ कॉमेडी था, वो उसकी तरफ से जो आया उसने रिवर्ट बैक उसी तरीके से दिया। तो आई थिंक तो आपके हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसे पोक किया गया। उसे पोक किया गया बिल्कुल, और उसने अपने हिसाब से बिल्कुल उसको शांत करते हुए आंसर दिया अपना। तो उस पे जो FIR हो रही हैं वो कितनी सही मानते हैं आप? मैं तो बिल्कुल सही नहीं मानता उसे, क्योंकि मतलब एक एज अ बडिंग जर्नलिस्ट मेरे को लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाया जा रहा है ये करके। अब किसी को जो भी बोलना है, अब यही चीज़ अगर अमेरिका में बोली गई होती तो इतनी बड़ी चीज़ बनती ही नहीं। जो रणवीर अलाहाबादिया ने भी बोला, वो एक अमेरिकन शो में किसी और ने बोला, उसने सेम क्वेश्चन वापस पूछा। तो अगर अमेरिका को, जिसको हम इतना आइडियलाइज करते हैं एज इंडियंस, वो कंट्री उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है, नॉर्मलाइज कर सकती है, तो हमें भी कर देना चाहिए। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये किसी बहुत ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे बोला गया है, जिसको देखना है वो पैसे दे के देख रहा है। अब कोई अगर ऑफेंड हो रहा है पैसे दे के, तो उससे बड़ा गवार इंसान तो कोई है ही नहीं। कोई अगर पैसे दे रहा है किसी चीज़ की और फिर उस चीज़ से ऑफेंड हो रहा है और FIR कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो वो इंसान है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे लिए प्योर 1 आवर ऑफ एंटरटेनमेंट होता है हर लेटेंट का शो, और मेरे को कुछ गलत नहीं लगा इसमें। तो आप लगातार जंजीज को सुन रहे थे कि आखिर वो क्या सोचते हैं कि अपूर्वा मखीजा ने सही बोला या गलत, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये कहा
कि अपूर्वा मखीजा ने कुछ गलत नहीं बोला, कंटेस्टेंट की ओर से पोक किया गया था, उसके बाद उन्होंने वो जवाब दिया है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट था, इसे लेट इट गो कर देना चाहिए और साथ ही इसको ज़्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए। कैमरामैन सुभाष के साथ मैं अलीशा, नोएडा फिल्म सिटी।